बिहार में वोटर वेरिफिकेशन को लेकर सियासी पारा हाई रहा और यहां पर विपक्ष पूरी मुखरता के साथ इसका विरोध करता हुआ नजर आया। तेजस्वी यादव और राहुल गांधी ने चुनाव आयोग के खिलाफ हुंकार भरी। वोटर वेरिफिकेशन के जरिए वोट चोरी के आरोप सीधे राहुल गांधी ने खुले मंच से लगाए। देखिए, ट्रेनें रोकी, नेशनल हाईवे जाम, सड़क पर संग्राम, बिहार में वोटर लिस्ट वेरिफिकेशन पर छिड़ी सियासी लड़ाई बुधवार को सड़क पर आ गई। महागठबंधन के बैनर तले आरजेडी, कांग्रेस, लेफ्ट और वीआईपी पार्टी ने जमकर बवाल काटा। कहीं ट्रेनों को रोका गया तो कहीं सड़क पर टायर जलाकर चक्का जाम किया। बिहार बंद के दौरान कई ऐसी तस्वीरें देखने को मिली जो लोगों के बीच सुर्खियों में रही। वैशाली में एक आरजेडी नेता चादर बिछाकर सड़क पर लेट गया और भैंस को भी खड़ा कर लिया। दूसरी तरफ छपरा में आरजेडी और कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने नेशनल हाईवे 19 को जाम किया, रास्ता रोककर क्रिकेट खेलते नजर आए। इसी तरह भागलपुर में कार्यकर्ता प्रदर्शन के दौरान सड़क पर ही लेट गए और रास्ता रोकने का प्रयास किया। बंद के दौरान पुलिस और राजद कार्यकर्ताओं के बीच बहस भी हुई। बंद के चलते आम लोगों को भी दिक्कत झेलनी पड़ी। बिहार में जहां एक तरफ बंद की ये तस्वीरें सुर्खियों में रहीं, तो दूसरी तरफ कांग्रेस सांसद राहुल गांधी और आरजेडी नेता तेजस्वी यादव सांसद पप्पू यादव के साथ मार्च निकालते नजर आए, जो पटना के आयकर गोलंबर से शुरू होकर मुख्य निर्वाचन अधिकारी के दफ्तर तक गया। लेकिन पुलिस ने मार्च को रास्ते में रोका। राहुल ने चुनाव आयोग पर बीजेपी के इशारे पर काम करने के आरोप लगाए और इस बात की आशंका जताई कि महाराष्ट्र की तरह बिहार में भी चुनाव चोरी करने की कोशिश हो रही है। मैं हिंदुस्तान की जनता को और बिहार की जनता को कह रहा हूं कि महाराष्ट्र का चुनाव चोरी किया गया था और जैसे महाराष्ट्र का चुनाव चोरी किया गया था वैसे ही बिहार का चुनाव चोरी करने की कोशिश की जा रही है। महागठबंधन ने जहां बिहार बंद को कामयाब बताया तो एनडीए ने इस पर सवाल उठाए। आरोप लगाया कि बिहार में चुनाव से पहले विपक्ष अपनी हार स्वीकार कर चुका है। बांग्लादेशी घुसपैठियों को बचाने के लिए विपक्ष इतना बड़ा बंद बुला रहा है। एक दबाव की राजनीति हो रही है क्या? या तो आप कोर्ट में विश्वास करिए या सड़क पर विश्वास करिए। जब कल सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई होने वाली है तो आज ये कौन सा दबाव बनाया जा रहा है? क्या लोग चाहते हैं कि वोटर लिस्ट में वो लोग रहें जिनको नहीं रहना चाहिए? बिहार में वोटर लिस्ट वेरिफिकेशन के खिलाफ विपक्ष ने अपनी पूरी ताकत लगा दी, तो वहीं इलेक्शन कमीशन ने बिहार बंद के बीच अपने एक्स हैंडल पर एक पोस्ट किया जिसमें संविधान के आर्टिकल 326 और इसके तहत चुनाव आयोग को मिली शक्तियों का जिक्र है। बता दें आपको, चुनाव आयोग वोटर वेरिफिकेशन के बिहार मॉडल को देश भर में लागू करने का संकेत तक दे चुका है, लेकिन इसकी असल परीक्षा गुरुवार को होगी, जब सुप्रीम कोर्ट इस मामले में सुनवाई करेगा, जिसका फैसला अंतिम और सर्वमान्य होगा। ब्यूरो रिपोर्ट, IBC 24। तो गुरुवार के दिन 10 जुलाई को सुप्रीम कोर्ट वोटर वेरिफिकेशन के ऊपर फैसला करेगा, निर्देश देगा। ऐसी उम्मीद है कि शायद इसके बाद ये विवाद ही ना रहे। लेकिन चुनाव आयोग SIR स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन नाम का ये जो सुधार लेकर आया है, उस पर सुनवाई से पहले इससे जुड़े फैक्ट्स को समझ लीजिए। चुनाव आयोग बिहार मॉडल को दरअसल पूरे देश में ले जाना चाहता है। बिहार के बाद पश्चिम बंगाल और असम का नंबर है। बिहार के बाद इन्हीं 2 राज्यों में चुनाव है, इसीलिए वो वहां भी ये व्यवस्था ले जाएंगे। 2029 के लोकसभा चुनाव से पहले पूरे देश में ये प्रक्रिया अपनाई जाए, ये सुनिश्चित करना मकसद बताया गया। अब जाहिर है कि ऐसे में सुप्रीम कोर्ट की सुनवाई पर सबकी नजर है, उस पर तो हम नजर रखेंगे, लेकिन विपक्ष के उन सवालों को भी समझिए जो बिहार बंद के आह्वान के साथ साथ विपक्ष ने
आरोप के तौर पर सामने रखें कि वो क्यों इसका विरोध कर रहे हैं। तो चुनाव आयोग दरअसल इन सब के द्वारा, विपक्ष कहता है कि एनआरसी को बैकडोर से लागू करने की तैयारी कर रहे हैं। 2003 से लेकर आज तक बिहार में 5 बार चुनाव हुए। क्या सारे चुनाव निष्पक्ष नहीं हो पाए उसी आयोग की व्यवस्था में? ये तर्क है विपक्ष का। महज 25 दिन में 8 करोड़ वोटर्स का स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन मुमकिन कैसे है, ये सवाल उठाया। 2003 में जब प्रक्रिया अपनाई गई थी तब 1 साल लग गया था, अब तो कुछ महीने क्या कुछ दिनों का वक्त है। तो ऐसे में कैसे ये पूरा हो पाएगा? पिछले 1 दशक से हर काम के लिए आधार कार्ड जरूरी किए गए, बनवाए गए, अब उसको वेरिफिकेशन का हिस्सा क्यों नहीं मानते? चुनाव आयोग की इस प्रक्रिया से कम 2 करोड़ वोटर लिस्ट से लोग बाहर जा सकते हैं। तो उनका क्या होगा, वो कैसे वोट देंगे? बहुत से लोग बिहार से बाहर काम करते हैं। पलायन जो बड़ा मुद्दा है, ये इस बात का सबूत है। आयोग की टीम जब उनके घर जाएगी तो लोग उनको मिल नहीं पाएंगे और ऐसे में वो वंचित रह जाएंगे। इन सारे आरोपों पर आयोग ने भी अपने तर्क दिए, वो भी सुन लीजिए। आयोग के तर्क क्या है? वोटर वेरिफिकेशन चुनाव प्रक्रिया का हिस्सा रहा है, था और है। किसी वैध वोटर का नाम इसमें नहीं कटेगा, यह एश्योर किया है। वोटर्स के लिए फॉर्म छापे और बांटे जा रहे हैं तेजी से। SIR प्रक्रिया में बदलाव, इनकी जुड़ी हर एक बात अफवाह है। 1.69 करोड़ से अधिक फॉर्म जमा हो चुके हैं अकेले बिहार में। 21.46% गणना पत्र इसका प्रतिशत बनता है और 7.25% अपलोड हो चुका है, यानी एक बड़ा हिस्सा कवर हो चुका है। औसतन 65 लाख से अधिक फॉर्म रोजाना जमा हो रहे हैं। तो कुल मिलाकर विपक्ष के सवाल, चुनाव आयोग की दलीलों के बाद अब मामला पहुंचता है सुप्रीम कोर्ट। गुरुवार को इस पर बहस या दलीलों के बाद में माननीय कोर्ट की इस पर क्या टिप्पणी है, ये नजर रहेगी न केवल बिहार की बल्कि पूरे देश की। और इसकी वजह है कि ये साफ कर दिया आयोग ने कि बिहार के बाद अगले 2 विधानसभा चुनाव और फिर उसके बाद जो देश के जो चुनाव हैं उस पर भी इसे लागू करने की तैयारी आयोग कर चुका है।